मैं अपने चमकते हुए स्वरूप को देख रही हूँ। मस्तक के बीच जगमगाती हुई मैं एक ज्योति हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। ये 5 तत्वों का शरीर एक दिए की भांति है। इस मिट्टी के दिए में मैं आत्मा प्रकाशित हूँ। एक ज्योति का प्रकाश कैसे चारों ओर बिखरता है, ऐसे मुझ आत्मा का प्रकाश मेरे मस्तक में बिखर रहा है। जितना मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, उतना ही मैं आत्मा शक्तिशाली भी हूँ। मुझ आत्मा की शक्ति के प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहे हैं। जिससे मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। शरीर के हर अंग रिलैक्स होते जा रहे हैं।
शांत होते जा रहे हैं। मेरा अपना स्वरूप, आत्मिक स्वरूप कितना न्यारा और प्यारा है। अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर इन इंद्रियों का संचालन करती हूँ। शरीर के दोनों पांव पूरी तरह से शांत हो गए हैं। दोनों हाथ भी शांत होते जा रहे हैं। शरीर के हर अंग में मुझ आत्मा से लाइट का प्रकाश फैल रहा है। जिससे शरीर का भान समाप्त होता जा रहा है। यह स्थूल देह लाइट की देह से महसूस हो रही है। मस्तक के बीच मैं आत्मा एक गोल्डन सितारे की तरह चमक रही हूँ। शक्तिशाली प्रकंपन मुझ आत्मा से मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। जिससे मेरे आसपास का वातावरण भी शक्तिशाली हो गया है।
ये देह मुझ आत्मा को एक पाठ बजाने के लिए मिला है। मैं देह नहीं, देह से भिन्न आत्मा हूं। इस देह को एक वस्त्र की भांति मैंने धारण किया है। ये संसार रंगमंच है, नाटकशाला है। इसमें मैं पाठ बजाने आई हूं। मेरा असली घर तो परम धाम है। जो चांद सूर्य से भी परे है। परे से परे परम धाम है। अब मैं आत्मा अपने घर की यात्रा पर कुछ क्षण के लिए चलती हूँ। घर में जाकर अपनी आत्मा की बैटरी को मैं चार्ज करती हूँ। मैं आत्मा सितारा मस्तक से निकलती हुई ऊपर की ओर जा रही हूँ। मैं अपने आप को बादलों से ऊपर नीले आसमान में मैं आत्मा चमक रही हूँ। अपने आप को मैं देख रही हूँ। मुझ आत्मा को इस 5 तत्वों की दुनिया से परे परम धाम जाना है। गोल्डन सितारा मैं आत्मा चमक रही हूँ। और ऊपर की ओर जाती जा रही हूँ। इस चांद और सूर्य की दुनिया से परे जाना है।
अपने प्रकाश में दुनिया में पहुंच गई हूँ। लाल प्रकाश में दुनिया है। इस लाल प्रकाश में दुनिया में गोल्डन सितारा में आत्मा चमक रही हूँ। कितना प्यारा लोक है। ये ब्रह्मलोक हम आत्माओं की दुनिया है। जैसे मैं आत्मा सितारा चमक रही हूँ, ऐसे मुझ आत्मा के समान अनेक आत्माएं भी चमक रही हैं। सितारों की झिलमिलाहट कितना अद्भुत लग रही है। अपनी दुनिया का आकर्षण ही अनोखा है। हम सब सितारों के बीच वो परम सितारा भी उपस्थित हो जाता है। यही मेरे असली पिता हैं, परम पिता हैं। शिव बाबा की अनंत शक्तियां मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रही है। शिव बाबा की अनंत शक्तियों की धाराएं मुझ आत्मा पर बह रही है।
बाबा की इन शक्तियों से मेरी सर्व कमजोरियां समाप्त हो जा रही है। और मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। बाबा अपनी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा पर निछावर कर दे रहे हैं। शिव बाबा का कितना प्यार है हम सब आत्माओं से। उनकी यही चाहना है मेरा हर बच्चा मेरे समान बने। अब मुझ आत्मा की भी यही तमन्ना है मैं बाप समान बनूं। बाप की आशाओं का दीपक बनूं। शिव बाबा मुझ आत्मा को अपने समान शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं आत्मा अनुभव भी कर रही हूँ शिव बाबा सर्वशक्तिमान है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ।
मैं आत्मा इतनी सशक्त हो गई हूँ जो मैं किसी भी विघ्न से घबराऊंगी नहीं। अपना विघ्न तो क्या, पर अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाऊंगी। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर वरदान के रूप में आ रही है। बच्चे निर्विघ्न भव। बाबा का ये वरदान आज मेरे लिए वरदान साबित हो गया है। पूरा संगम युग ही मैं निर्विघ्न बन गई हूँ। बाबा की ये शक्तियां मुझे संपूर्ण शक्तिशाली बना दिया है। इन शक्तियों को मैं अपने में समेटते हुए मैं साकार वतन की ओर लौट रही हूँ। शिव बाबा की ये शक्तियां किरणों के रूप में निरंतर मुझ आत्मा पर आ रही है और उन किरणों के साथ मैं नीचे आ रही हूँ।
बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों को मैं बिखेरती हुई नीचे उतर रही हूँ। मैं आत्मा एक दिव्य आत्मा के रूप में साकार वतन में अवतरित हो गई हूँ। और इस साकार देह में अवतरित हो गई हूँ। प्रकृति की कुटिया में मैं विराजमान हूँ। अनंत शक्तिवान बन गई हूँ। मुझ आत्मा की शक्तियों की प्रकंपन इस शरीर के रोम रोम में फैल रही है। और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, शिव बाबा की अनंत शक्तियों की बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति से अपने को संपूर्ण शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। एक शक्तिशाली प्रकंपन सिर्फ शरीर तक नहीं, पर मेरे आसपास के वातावरण में भी फैल रहे हैं। मेरे आसपास का वातावरण भी शक्तिशाली हो गया है।
मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, शिव बाबा के वरदान मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रहे हैं। आज का दिवस मेरे लिए वरदानी दिवस बन गया है। मैं वरदानी मूर्त आत्मा बन गई हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहां है।
तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते। संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद मैं मगन हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। सभी को दिल की बहुत सारी दुआएं प्राप्त हों। आप सभी भाई बहनों ने 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी में बहुत रुचि से सभी को शामिल हुए। सभी ने भाग लिया, भट्टी अटेंड की। कोई कोई भाई बहनों को ये समय इतना अनुकूल नहीं भी होता होगा, किंतु फिर भी समय निकाला, अपना अनमोल समय, और योग भट्टी में शामिल होकर बाबा के वरदानों से स्वयं को भरपूर किया। सभी भाई बहनों ने अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाया। तो जो भी भट्टी में भाई बहनें शामिल हुए अलग अलग स्थानों से, कुछ एक भाई बहनों ने अपने सुंदर सुंदर अनुभव भेजे हैं। जब तक हम सभी के बीच में हमारे आशा दीदी जी कनेक्ट हों, वो आए,
हम भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं, कुछ एक भाई बहनों के, और उसके बाद हम सभी आशा दीदी जी से ब्लेसिंग्स लेंगे। शांति, मेरा नाम लावण्या है और मैं बैंगलोर से हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने 21 दिन की भर्ती किया था विघ्न विनाशक, और इस भर्ती को करने के दौरान मुझे क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या फायदे हुए, ये बताने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस भर्ती के दौरान सबसे पहला जो मुझे फायदा हुआ वो मजबूत बनाने का। तो इस स्थिति को बनाने में हमारे मन में जो व्यर्थ संकल्प आते हैं या फिर फालतू संकल्प आते हैं, जो हमें बार बार देहाभिमान की तरफ खींचता है, वो संकल्प सारे बहुत कम हो गए थे, तो हम ज्यादा देर तक आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रह सके। दूसरी बात, जो मेरा जॉब है लौकिक का, वो है नाइट शिफ्ट का। तो उस अनकंफर्टेबल शिफ्ट के दौरान ही जो स्ट्रेस हो सकती है, भारीपन हो सकती है, वो सारी फीलिंग्स मुझे नहीं हुई। मैं बहुत लाइट रही, चाहे जो भी काम हो, जैसा भी हो। तो ये मुझे बहुत बहुत मुझे हेल्प किया था। और तीसरी बात एक और क्या है कि सारे दिन में जो हमारे व्यवहार होते हैं एक दूसरे के साथ, तो विघ्न क्या होते हैं, जो हमारे रूटीन के व्यवहार में हम जिस तरह रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी समस्या पर, हमारी जो छोटी मोटी अनबनी हो जाती है, अनोयंस हो जाती है, वो सारी बहुत कम हो गई। वो कैसे हुई? क्योंकि इस भर्ती में जो हमने शक्तियां प्राप्त की थी, जो एक लहर चली थी सारे घर में कि विघ्न विनाशक हूँ मैं, विघ्न विनाशक हूँ, तो चाहे कोई भी बात हो तो उसको समाने की शक्ति आ गई थी। तो जैसे कहते हैं कि बाबा जो भी हम भर्तियां करते हैं उसमें उनकी 1000 गुना मदद और उनकी 1000 गुना ताकत उसमें भर जाती है। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष हमें जीवन में क्या है, हमारे दैनिक रूटीन में इसके लाभ देखने को मिले। तो हम बहुत बहुत खुश हैं इस भर्ती को करने में, और आगे भी ऐसी भर्तियां जब भी होंगी तो हम उसमें जरूर शामिल होंगे। शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को आवाज क्लियर आ रहे? सभी को सुनाई दे रहे? अभी हम सभी दूसरा अनुभव सुनेंगे। तो ये था हमारी लावण्या बहन का अनुभव जो बेंगलोर से हैं। हाँ जी, आवाज आ रही? ओम शांति दीदी। शरीर का नाम नैना जादव है। मैं निगड़ी पूना से बोल रही हूँ। 11 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। तो दीदी ये 21 दिन की भर्ती मेरी पहली थी, जो मैंने अच्छी तरह से उसे अटेंड किया, होमवर्क किया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा लग रहा था होमवर्क करते समय। आत्मा को जैसे रोज मेजबानी थी, आत्मा बहुत भरपूर हो रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है। इतने दूर दूर से मधुबन से वरिष्ठ भाई बहने जैसे कि गीता दीदी, सूरज भाई, रुपेश भाई, मधु दीदी, रामनाथ, श्रीनाथ, जैसे मेजबानी ही थी, सचमुच मेजबानी थी। तो आत्मा को भरपूर होने का लाभ हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इतने दूर दूर से ये इतने बड़े वरिष्ठ भाई बहने मेरे लिए, मेरे साथ, मेरे घर में मुझे कुछ सुना रहे, मेरी उन्नति के लिए कुछ बता रहे। तो मुझे सचमुच कुछ करना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो संकल्प किया है कि जो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले उसके ऊपर मैं काम करूंगी जरूर। तो भर्ती में से मैंने जो पॉइंट्स निकाले वो ये है कि अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है, फुल स्टॉप लगाना है, कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, तो साइलेंस में रहना है। रानी दीदी का जो एक पॉइंट था कि
ऐसे बोलते रहो कि मैं हूँ ही निर्विघ्न आत्मा। तो वो पॉइंट इतनी अच्छी लगी, इतनी टच हुई दिल को कि तब से मैं वो यूज कर रही हूँ। तो बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, बाबा की जैसे मदद मिल रही है, सारे विघ्न बाबा हर रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। आत्म प्रकाश भाई जी ने भी जो कहा कि योग से, तपस्या से ही आत्मा में रहे विकारों का अंश समाप्त हो जाता है, योग की अग्नि द्वारा ही विघ्न समाप्त होंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकले, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो साधना दीदी से भी हमने बहुत अच्छा योग किया, उनसे बहुत अच्छी पालना, अपनापन लगा, बहुत अच्छी पालना मिली उनसे। तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मम्मा, हमारे पूर्वज, सबको दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। ओम शांति बाबा। थैंक यू साधना दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने अपना अनुभव शेयर किया। ओम शांति। मैं समझती हूँ हम सभी के बीच में हमारे रिस्पेक्टेड आशा दीदी जी कनेक्ट हो गए हैं। हम सभी योग भट्टी में शामिल होने वाले भाई बहने आशा दीदी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आशा दीदी जी सब भाई बहनों की ओर से, हम बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। योग भट्टी में शामिल होने वाले सभी भाई बहने आशा दीदी जी को मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से जानते हैं। आशा दीदी जी को सभी ने देखा है, आशा दीदी जी को सुना हुआ है। शायद कोई ऐसे भाई बहने होंगे जो आज हमारे दीदी को पहली बार देख रहे होंगे अथवा पहली बार सुन रहे होंगे। तो हम पहले आशा दीदी जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे दीदी, हमारे आदरणीय दादी गुलजार जी मात्र 9 वर्ष की उम्र में बाबा के पास आए और उसी उम्र में ही हमारे आशा दीदी जी बाबा के पास आए। आपके लौकिक माता पिता को शिव बाबा का ज्ञान मिला और आप छोटी आयु से बाबा के बन गए। आपने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एमए इन सोशियोलॉजी किया हुआ है। आप टॉपर रहे हैं, आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। लौकिक पढ़ाई में आप बहुत बहुत आगे रहे हैं और जिस प्रकार लौकिक पढ़ाई में आप आगे रहे, इस अलौकिक पढ़ाई में भी आप शुरू से बहुत आगे रहे हैं। आपके जीवन में वो गोल्डन टाइम आया 1972 में। ड्रामा अनुसार कहें, शिव बाबा की प्रेरणा अनुसार कहें, हमारी दीदी ने अपना संपूर्ण जीवन शिव बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। 1972 से लेकर आज तक आपने देश और विदेश की अनेक यात्राएं की और प्यारे बाबा के ज्ञान की खुशबू विश्व की चारों दिशाओं में आपने फैलाई। ब्रह्मा कुमारी का सिस्टर कंसर्न राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसके आप चेयरपर्सन हैं। आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो वर्तमान समय हमारे दीदी मानेसर स्थित जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, बाबा का बहुत बड़ा विशाल स्थान, भव्य स्थान, जहां अनेकों भाई बहनें समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरा वर्ष ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम चलते रहते हैं।
तो वो सब कार्यक्रम हमारे दीदी संचालिका हैं, आपके नेतृत्व में सब कार्यक्रम, सब व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलती आ रही है। ORC के द्वारा अनेकानेक आत्माओं को बाबा का परिचय मिला है और ब्राह्मण आत्माओं की भी बहुत अच्छी पालना ओम शांति रिट्रीट सेंटर से होती रहती है। नित्य नए नए प्रोग्राम्स हमारे दीदी बनाते रहते हैं। माउंट आबू में हर साल कुमारियों की ट्रेनिंग होती है, टीचर्स ट्रेनिंग, और हमारे आशा दीदी जी की विशेष रूप से कन्याओं को पालना प्राप्त होती है। आपके बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस उनको मिलते हैं। आप उनको बहुत निश्चय बुद्धि बनाते हैं, उनको पक्का बनाते हैं। बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बताए हैं उनसे उनको अवगत कराते हैं। तो वो कन्याएं ट्रेनिंग लेकर के आज भारत और भारत के बाहर के सेंटर्स पर अभी समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हमारी दीदी का परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन सार रूप में यही कहेंगे, आप बहुत बहुत प्यारे बाबा के अनमोल रतन हैं, हमारे वरिष्ठ दादियों के आप राइट हैंड हैं। राइट हैंड बनकर के आप यज्ञ की बहुत सुंदर संभाल कर रहे हैं। आत्मविश्वास, दृढ़ता, हिम्मत, साहस आपके चेहरे से स्पष्ट झलकता है और इसके साथ ही साथ समर्पणमयता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, पवित्रता आदि आदि अनेक गुणों के आप धनी हैं। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य है जो हम सभी के बीच में इतनी महान विभूति हमारे बड़े दीदी उपस्थित हैं। तो अभी मैं आशा दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, दीदी हम सभी ने ये 21 दिन की योग भट्टी की है और फर्स्ट वीक में इस भट्टी का थीम हमने रखा था विघ्न विनाशक भट्टी। तो तन मन धन संबंध संपर्क में आने वाले विघ्नों पर योग के प्रयोग, और सेकंड वीक में हमने जो विघ्न जिनके ऊपर योग के प्रयोग किए, 5 तत्वों के ऊपर, 5 विकारों के ऊपर, तमोगुणी आत्माओं के ऊपर, देश और दुनिया में आने वाले विघ्नों के ऊपर। थर्ड वीक में बाबा ने जो हमको ऊंचा लक्ष्य दिया है, बच्चे आपको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, उच्च पद पाना है, उसके लिए बाबा जो हमको 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में हम आगे कैसे बढ़ें, इसमें कौन कौन से विघ्न आते हैं जो हम आगे नहीं बढ़ पाते, जिस अनुसार हमारी वृद्धि होनी चाहिए, जैसे बाबा चाहते हैं, तो उस पर सबने योग के प्रयोग किए। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर स्वमानों का अभ्यास किया। व्हाट्सएप पर सभी को होमवर्क भेजा जाता था, सभी बहुत रुचि से भाग लेते रहे हैं, सबने होमवर्क किया, चित्र भी बनाए और राइटिंग में भी जो होमवर्क दिया जाता था सभी ने किया। तो बहुत भाई बहनों को बहुत लाभ हुआ है। और इस भट्टी में हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, उड़ीसा से, शिमला से, गुजरात से, लगभग पूरे भारत से, हर स्टेट से 1 या 2 भाई बहनें तो जरूर जुड़े हुए हैं, कुछ अधिक भी जुड़े हुए हैं, और भारत के बाहर के भी कुछ एक भाई बहनें, उन्होंने भी इस भट्टी से लाभ लिया है। तो अभी तो आप हम सभी के बीच में हैं, आप सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए और सभी अपनी निर्विघ्न स्थिति को सदा कायम कैसे रखें, उसके लिए आप सभी को प्रेरणा दीजिए। ओम शांति। आपका स्वागत है दीदी। ओम शांति। पहले तो मैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पहले तो अभी आया, आवाज नहीं आ रहा, अभी आया साधना में? नहीं आ रहा। आ रहा है। आ रहा है?
ओके, पहले तो मैं आप सबसे यूं कहूंगी कि आप सबके मध्य देरी से आना हुआ, क्योंकि हमारी मीटिंग ऑल इंडिया मीटिंग थी जो चल रही थी, और मैं तब से यहीं बैठी हूँ 11 बजे से। और इतना अच्छा साधना बहन ने बताया कि विघ्न विनाशक भट्टी योग के प्रयोग, यही समय की डिमांड। अब वो समय समाप्त हो गए जब हम दौड़ दौड़ करके इधर उधर सेवा करते थे, भाषण करते थे। अब वह समय है जब हमें एक ही स्थान पर बैठकर स्वयं को शक्तिशाली बनाकर मनसा के द्वारा सारे विश्व में सेवा करनी है। और इसमें भी एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, बजाय इसके हम सेवा कॉन्शियस हों, और ये बात मैं समय प्रति समय कहती भी हूं कि हम लोग जब योग में बैठते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बाबा से ले रही हूं और दे रही हूं, वहां से ले रही हूं और दे रही हूं। सवाल उठता है, वहां से लिया और दे दिया, आपके पास क्या रहा? आपके पास तो कुछ नहीं रहा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वयं के अंदर समाएं। इस समय दो शक्तियां जरूरी हैं, एक है समाने की और दूसरी है समेटने की। जितना जितना हम समेटते जाएंगे, जितना जितना हम विड्रॉ करते जाएंगे, तो व्यर्थ खत्म होगा। जो समर्थ है वो एकत्र होगा, और जो समर्थ होगा वो जरूर शक्तिशाली होगा। इसलिए प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को ये कहा है कि बच्चे, तुम्हारे द्वारा 3 प्रकार के सहयोग के साधन होते हैं। एक होता है दान, दूसरा महादान, और तीसरा वरदान। दान आप सब जानते हैं, महादान वाचा के द्वारा ज्ञान रत्नों का दान, और वरदान हम कहते हैं आपके पास जो शक्ति है, जो आपने जमा की है, उस आधार से और उनको सहयोग देना। वरदान, सामने वाली आत्मा के पास ताकत नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आपके पास तो है। उस शक्ति से सहयोग देना, यह वरदान। ऐसे ही मैं चाहूंगी आपके आगे परीक्षा और विघ्न में भी अंतर है। कई बार भाई बहने थोड़ी सी कोई बात होती है, कहते हैं विघ्न आ गया। आपकी परीक्षा कब आती है? वास्तव में परीक्षा अलग चीज है और विघ्न अलग चीज है। परीक्षा में कोई भी बात सामने आई है, परिस्थिति आई है, आपने उसको फेस करना है, वो आपके आगे परीक्षा है। उस परीक्षा को बाबा ने जैसे कहा है उस अनुसार मैं कर रही हूं या नहीं।
परीक्षा में तो उत्तीर्ण होना है और पास विद ऑनर होना है। परीक्षा में हमारा तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, धन भी लगेगा, समय भी लगेगा, संकल्प भी लगेंगे, लेकिन परीक्षा में वो सफल हो जाएंगे। उसका नेट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अच्छा आएगा। परंतु जब बात आती है इसकी विघ्न की, तो विघ्न में वेस्टेज होता है। परीक्षा में बुद्धि का खिंचाव नहीं है, विघ्न में बुद्धि का खिंचाव होता है, बुद्धि खिंचती है। और ये हमारे लिए विघ्न है। क्यों विघ्न है? परीक्षा में आपका योग बाबा से और अधिक लगता है। बाबा इस बात को कैसे करे, इसको कैसे करे, इसको। विघ्न में आपको सूझता नहीं, और बाबा के साथ आप योग लगाना चाहेंगे, योग नहीं लगेगा, इसको विघ्न कहेंगे। तो हमने विघ्न विनाशक बनना है, और विघ्न विनाशक के लिए हमें क्या करना होगा? कोई भी विघ्न आता है तो उसका कोई कारण होता है। बाबा ने हमें ये सिखाया है कि उस कारण को देखो। आग लगती तब है जब पहले छोटी सी चिंगारी होती है। जब हम चिंगारी को नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तब आग पकड़ लेती है। और जब वो आग पकड़ लेती है तब विनाशकारी हो जाती है। तो जो हमारा मूल है, बीज है, कारण, उसको देखना जरूरी है। वो कारण को देखो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। विघ्न के कारण हमारे अपने कमजोर संस्कार होते हैं, और वो जो कमजोर संस्कार हैं वो पराया माल है, आपका नहीं है। एक बार एक बहन बहुत ही क्रोध कर रही थी, चिड़चिड़ी, क्रोध, टू मच। तो उसके जो बड़े भाई थे, आत्मा रियलाइज तो करती है ना, तो जब उनके सामने वो गई, रोई, मैंने आपको बहुत अनाप शनाप बोला, ये किया, वो किया। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। भाई ने कहा, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, तुमने नहीं कुछ बोला, तुम्हारे अंदर भूत आया था, वो बोल के गया, वो बोल के गया। भूत तो भूत है ना। तो हर चीज को देखने का नजरिया भी होता है। कई बार कोई श्रीमत मिलती है हमको, कोई डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है तो हम कहते हैं, देखा दीदी ने मेरे को ये बात कही, औरों को तो नहीं। अब वो डायरेक्शन आपको क्यों दिया गया? कुछ तो कारण होगा। आपको दिया गया। मैं उस भाग्य को नहीं देखती हूं। ये भाग्य
मेरे को मिल रहा है, हम उसे किनारे कर देते हैं। भाग्य समाप्त। अब वो अपॉर्चुनिटी दोबारा थोड़ी आएगी। कहावत है, अपॉर्चुनिटीज नॉक एट द डोर ओनली वंस। बार बार नहीं आती हैं। तो हम आत्माओं को, जो हम बाबा के बच्चे हैं, वर्तमान समय जो हमारा स्वरूप होना चाहिए, वर्तमान समय जो हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो ये है कि हम नंबर 1 अपने आप को सदा स्टेबल रखें, हलचल में ना लाएं। बातें आती हैं और चली जाती हैं। बाबा कहते हैं जैसे पानी पे लकीर होती है ना, ऐसे बात आती है और चली जाती है, रुकेगी नहीं। परंतु मैं उन बातों के वशीभूत ना हो जाऊं, वो बातें मुझे ना हिलाएं। अगर मैं हिल जाती हूं उन बातों से, तो बातें बड़ी होगी ना मेरे से। कहने को हम क्या कहते हैं, ये मत कहो खुदा से, हाँ? ये बातें ऐसी हैं, उनको कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, केवल गीत गाने के लिए या सच में? सच में है ना। तो एक तो अपनी स्टेबिलिटी को कभी नहीं छोड़ना है। ये वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार मैं बात कर रही हूं। आप हलचल में आएंगे तो बाबा से जो आपको प्रेरणा मिलने वाली भी होगी, उसको आप कैच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका माइंड हिला हुआ है। हिला हुआ माइंड कैसे काम करेगा? डिस्टर्ब होगा, दूसरे को भी हिलाएगा। तो स्टेबिलिटी। दूसरी बात जो बाबा ने कही है वो ये है, अपने आप को ज्ञान युक्त रखो। ज्ञान युक्त अर्थात ये बात मैं कहा करती हूं कि सदा ज्ञान युक्त। हर बात का हल ज्ञान में है, हर बात का हल। कोई भी बात आप करेंगे ना, उसका हल आपको ज्ञान में मिल जाएगा, जिससे आप स्टेबल रहेंगे। ये ऐसा क्यों करता? स्वभाव संस्कारों के टकराव होते हैं, चाहे परिवार में चाहे बाहर। मेरी आवाज आ रही है? सुनो जी भाई, आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि ज्ञान स्वभाव संस्कार के विघ्न आता तो इन्हीं बातों से, ना छोटी छोटी बातों से। एक है, इसको अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को नहीं मिली, ईर्ष्या, कंपैरिजन। दूसरा है, क्यों नहीं मैं वो गुण धारण करूं जो उसके अंदर है और उससे भी बेटर करके दिखाऊं। इसमें आपकी योग्यता का विकास है। उसको चांस मिलता, मुझे नहीं, ऐसा नहीं। हमें
ये रास्ता देखना है कि मैं इससे और अच्छा कैसे करूं। बाबा की मदद, योग्यता और अनुभव कहता है कि प्यारे बाबा ऐसी शुभ भावना रखने वाली आत्मा को मदद अवश्य करते हैं। एक वरदान आपको मिल जाएगा, कंपैरिजन नहीं, जेलसी नहीं, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, लेकिन जो वरदान मिलता है, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, नया करना। वही किया जो दूसरे ने किया तो क्या बड़ी बात हुई, परंतु कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, कुछ विशेष करके मैं देखूं। तो ज्ञान वाला, मैं बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी, जिसका ज्ञान का सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा उसकी निशानी क्या होगी। इसका ज्ञान का सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, उसको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। धोखा खाना ज्ञान की कमजोरी है। आप धोखा कैसे खा गए? इसलिए बाबा कहता है कि आपको ज्ञान युक्त रहना। ये ज्ञान के सब्जेक्ट की अचीवमेंट है कि आप धोखा नहीं खाएंगे। योग के सब्जेक्ट और विघ्न विनाशक रहना है तो योग युक्त स्थिति अच्छी चाहिए। अगर योग ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं है। योग हमें क्या करता है? लाइट रखता है। लाइट, डबल लाइट, यहां से भी लाइट और आत्मा भी लाइट रहेगी। अगर योग करते रहो उसके बाद फिर बैठ करके अगर आपको विघन महसूस हो तो वो किस काम का हुआ? कोई काम का नहीं। योग किस काम का हुआ? कोई काम का नहीं। इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं योग माना डबल है। ये योग के सब्जेक्ट की उपलब्धि है, लाइटनेस। तीसरा, धारणा का जो सब्जेक्ट है, धारणा के सब्जेक्ट की अचीवमेंट क्या है? बाबा कहते हैं वो सदा सदा एक नामी और इकोनॉमी। बुद्धि को वरदान होगा, बुद्धि कहीं जाएगी ही नहीं। ये धारणा वाले व्यक्ति को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत से छूट जाएंगे। धारणा बोलती है। आजकल मैं एक बात सबको कहती हूं, बजाय इसके हम पुरुषार्थ करें। मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ। कब तक? लास्ट मिनट तक पुरुषार्थ करते रहेंगे? नहीं।
अब हमें प्रारब्ध स्वरूप बनना है। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, प्रारब्ध। संपूर्ण, संपन्न, वो चमक और वो दमक, चमक शाइन जो चेहरा बताता है, और दमक माइट, शक्ति जो दृष्टि से काम होता है। फिर सेवा का सब्जेक्ट, सदा सक्सेसफुल, सफलता मूर्त। और इसमें मैं आपको बाबा की मुरली से एक बात कहूंगी कि हमें सफलता के पीछे दौड़ना नहीं है। सफलता आपकी परछाई है। आपको कर्तव्य रूप रहना है। कर्तव्य, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उसका पालन करते चलो, बस, और कुछ नहीं, केवल उसका पालन करते चलो। उसका पालन करते रहेंगे तो प्यारे बाबा कहते हैं, सफलता परछाई की तरह फॉलो करेगी। निर्विघ्न बनना है तो अपने इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। दूसरी बात, जीवन में दृढ़ता लाइए। तपस्या, जहां तपस्या है वहां विघ्न नहीं आता। परीक्षा बात अलग है, विघ्न नहीं आएगा। तपस्या, जिस बात पर मैं जोर देना चाहूंगी वो है अपने नियम और मर्यादाएं। इन पर हमारा अटेंशन ये दृढ़ रहना चाहिए। जैसे कोई दीवार होती है ना, बहुत स्ट्रांग, दीवार को कोई हिला नहीं सकता। ऐसे इसको कोई हिला ना सके। कोई मुझे हिला ना सके। अंगद किसका नाम है? अंगद के पांव को कोई हिला ना पाया था, कोई हिला ना पाया था। और हनुमान जी एक नाम है। मन में किसी और को बसाया ही नहीं। ये तपस्या है, ये तपस्या है। बाबा की सेवाएं और कोई भी याद में, ख्याल में ना आए। इस प्रकार अपने आप को तपस्या से दृढ़, तीसरी बात, मर्यादाओं का, डिसिप्लिन का पालन तो मैंने कहा। निर्विघ्न रहना है तो दान पुण्य खूब करो।
दान पुण्य क्या है? दान वो है जो आप दूसरों को देते हैं, जो आपके पास है और वो आप देते हैं। पुण्य वो है जो उसको जरूरत है सामने वाले को और आप दे रहे हैं। मानो बाबा ने हमको ये सिखाया, मानो सामने वाले को चाहिए पानी और आप उसको स्प्राइट पिलाओ, कोका कोला पिलाओ, उसका काम नहीं बनेगा, उसको पानी ही चाहिए। जो सामने वाले की जरूरत है उसको पूरा कर सकना, वो है पुण्य। चौथी बात, निर्विघ्न रहना है तो सदा सर्व के सहयोगी रहना है। इसको अंडरलाइन करिएगा, सर्व के सहयोगी और सब प्रकार से सहयोगी। सब प्रकार से सहयोगी रहने से और सर्व के सहयोगी रहने से आप शक्तिशाली बनते हैं। आप शक्तिशाली हैं तो कोई भी प्रकार की बात को आप जीत सकते हैं। निर्विघ्न रहना है तो बाबा की अव्यभिचारी याद, याद का किला, याद का किला जिसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश न करने पाए। और एक बात आपको मैं दादी के जीवन से कहना चाहूंगी, वो ये है, हर एक को अपना समझो। परिवार, रूहानी परिवार, ये अपनेपन की भावना सर्व के प्रति ये हमें निर्विघ्न बनने में सहयोग देती है। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर, दोनों ही नहीं चाहिए। इस प्रकार हम स्वयं को निर्विघ्न रख सकते हैं। और आजकल मैं एक बात और कहती हूँ, यहां पर भी कहती हूँ, याद का दीपक निरंतर जला रहे। चाहे बाबा के कमरे में बैठे, चाहे और कोई रूप से, परंतु निरंतर, जैसे जंगलों में जब पशुओं को, हिंसक पशुओं को दूर रखने होता तो क्या कर अग्नि जगाते थे। तो हमें योग की अग्नि, याद की अग्नि ये जगानी। ठीक है, तो समय हुआ है, समय की डिमांड है और अभी सारा विश्व हम बच्चों की ओर देख रहा है। अब हमें साक्षात्कार मूर्त बनना, ये वक्त है जब हम बाबा को
ग्लोरीफाई करें। जी। ओम शांति दीदी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आज टाइम निकाला हम सभी के लिए, अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। और आपने आज सभी को बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। सबका पुरुषार्थ इसे बहुत सहज, बहुत सरल हो जाएगा। और आज आपने जो बहुत सूक्ष्म महीन अंतर बताया, विघ्न और प्रॉब्लम जो है, इन दोनों में अंतर है। और साथ में आपने चारों विषयों में कैसे आगे बढ़ना है उसकी प्रेरणा दी। बाबा की याद की तपस्या करनी है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, सभी को अपने अपने स्थानों को तपस्या कुंड बनाना है, याद का किला वहां तैयार करना है। और बाबा की याद का दीपक सदा जगता रहे। और साथ ही साथ आपने निर्विघ्न रहने के लिए हमें जितना जितना हम दान पुण्य करते जाएंगे उससे हमारी स्थिति निर्विघ्न बनेगी। तो दान पुण्य का महीन अंतर आपने बहुत अच्छा समझाया, आज सभी को बताया। और सहयोग देना है सभी को, और सभी को अपना रूहानी परिवार, हम एक ही परिवार के हैं, तो सभी को अपना समझना है। तो सभी भाई बहने लाइव चैट में आपको बहुत बहुत थैंक्स कह रहे हैं। तो आप हमारे सबके बीच में आए दीदी, सभी ने आपका दर्शन किया, आपका चेहरा भी बहुत सेवा कर रहा है और आपने सबको इतना सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। तो सभी को बहुत बहुत लाभ हुआ है। आपने जो भी सुनाया है वो हम सभी ध्यान में रखेंगे और उस पर अमल करेंगे जरूर। तो एक बार फिर से आपका सभी की ओर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे दीदी, गीत बजाएंगे। आप सभी भट्टी में शामिल होने वाले भाई बहनों को, सेंटर की बहनों को इमर्ज करके सभी को पावरफुल दृष्टि दीजिएगा।